चलिए सीधा रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? बड़ी बात है। अगर बात करें सबसे पहले तो हम शिक्षा को लेकर बात करेंगे। तो जिस तरीके से अनिवार्य व निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार के तहत तरह तरह के माफ कीजिएगा मतलब अधिकार के तहत जो गरीब तबके के गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी अच्छी शिक्षा को लेकर जो निजी स्कूल में वो पालक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यह योजना चालू की गई थी। मगर देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष कि जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि दूध का जला सास को पीता है, तो पिछले वर्ष में जितने घपले घोटाले हुए थे इस तरह के भर्तियों को लेकर, तो उसे लेकर इस बार दुर्ग जिला प्रशासन की तरफ से कड़े नियम कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार के भी कुछ दिशा निर्देश हैं। जिसके तहत अगर बात करें कि दुर्ग जिले में जो पिछले बार 13,000 से भी ज्यादा पालकों ने आवेदन दिया था, वहीं अब 10,000 3,000 कम हो गए हैं। 10,000 के आसपास लगभग पालकों ने आवेदन किया हुआ है। इसमें जो नामी गिरामी इस क्षेत्र के निजी स्कूल हैं वहां पे एडमिशन की कोशिश की जा रही है। और बात करें कि जो राशन कार्ड हैं, जिसमें अंत्योदय राशन कार्ड है, परिवार क्या और भी जो चीजें हैं जो जरूरी हैं, जिन कागजों के मार्फत ही, जिन दस्तावेजों के मार्फत ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा, तो उन कागजों की भी जांच पड़ताल बड़ी गहराई और गंभीरता के साथ की जा रही है। तो ऐसी जानकारी है कि जिन निजी स्कूलों में पहले 150 सीटें हुआ करती थी अनुपात के अंतर में संख्या के, तो वह अब सीटों की संख्या भी कम दिखाई जा रही है। और ऐसे में जो पहले अप्लाइड थे वह अब नॉन अप्लाइड हो गए हैं, पहले आवेदक थे वह अनावेदक हो गए हैं। अब आवेदकों की लिस्ट से उनके नाम हट चुके हैं। तो ऐसे में उनमें नाराजगी दिखाई दे रही है ऐसे पालकों में। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग हैं वह भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने आप को भले ही कानून कायदों के बेड़ियों में बंधा बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मनमर्जी यहाँ चलने लगी है। यही कारण होता है कि जो पालक और जो बच्चे किसी बड़े स्कूल में स्वयं के खर्च पर पढ़ने के योग्य होते हैं, उन्हें इस तरह से बाल शिक्षा अधिकार के तहत निजी स्कूलों में भर्ती मिल जाती है। जिला प्रशासन को इसको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात करें म्यूल अकाउंट की, मधु जी, इसके पहले हमने अपने टीवी 24 के दर्शकों को कई बार बताया है कि कुछ लोग अवैध रूप से पैसा कमाने के लालच में अपने खातों को किसी के सुपुर्द कर देते हैं, या तो बेच देते हैं या किराया ले लेते हैं। तो ऐसे 111 से भी ज्यादा म्यूल खातों की जानकारी केनरा बैंक जो है उनके मैनेजर को लगी, तो उन्होंने संपर्क किया कि वैशाली नगर जो थाना प्रभारी हैं उन्हें इसकी जानकारी दी कि लगभग 87 करोड़ का लेन देन पिछले कुछ दिनों में इन खातों के माध्यम से हुआ है। यह पूरा लेन देन संदेह के दायरे में आता है। हालांकि 20-25 से ज्यादा लाखों रुपए के को वे होल्ड कर पाए हैं, लेकिन सभी रकमों को होल्ड नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो फ्रॉड के पैसे हैं या फिर जो ऑनलाइन सट्टा के पैसे हैं वह इन खातों में डाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। इसकी जानकारी बैंक मैनेजर को लगी है और उन्होंने इसकी सूचना वैशाली नगर थाने में दी है। इसके पहले भी दुर्ग के कैनरा बैंक के मैनेजर को लगी थी। तो हालांकि पुलिस ने दबिश देकर ऐसे सभी म्यूल खाते के जो मालिक हैं, खाता धारक हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। तो ये तो रही म्यूल खातों को लेकर। और उसके बाद बात करें खासकर अगर पदुम नगर भिलाई, मैंने कि भिलाई 3 चरोदा की नगर पालिका परिषद, उसके बारे में बात करें तो वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 890 मीटर की एक सड़क है जो कि 80 मीटर नक्शे में दिखाई दे रही है, मगर जब सड़क बनाई गई तो मात्र 40 मीटर की चौड़ाई में ही सड़क बनाई गई। तो 8 से 90 मीटर सड़क जो है वह इस तरीके से अवैध अतिक्रमणों जो कि रसूखदार हैं, जो कि तमाम सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और या फिर व्यावसायिक टाइकून हैं, तो ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर निगम के अधिकारियों ने, भिलाई नगर निगम के अधिकारियों ने, पालिका के अधिकारियों ने, माफ कीजिएगा, 80 फीट की सड़क को 40 फीट बताकर इसका डामरीकरण कर दिया। एक बड़ी बात है कि ऐसे रसूखदारों को बचाने के लिए जिस तरीके से निकाय के अधिकारी लगे हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया है। मधु जी। सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी दुर्ग से सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि कैनरा बैंक में म्यूल अकाउंट्स को लेकर एक बड़ी बात सामने आई, जहां पर 27 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया। वहीं अब कैनरा बैंक के मैनेजर ने इसकी जानकारी थाना प्रभारी को दी है, जिसके बाद से 20 से 25 लाख की रकम को होल्ड किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ पूरी कार्यवाही आगे निकल कर सामने आती है।
बात कर लेंगे नगर निगम की, तो नगर निगम के अधिकारी कुछ रसूखदार को बचाने के चक्कर में एक बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बता दें 40 एकड़ की ज़मीन को 40 एकड़ का बताकर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है।